आज मैं आपको बताऊंगा अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट नंबर में 3 में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए बारी बारी से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है कि 5:15 में क्या जोड़ दें कि अनुपात 4:5 हो जाए। ठीक है, तो अनुपात का मतलब पहले हम बता चुके हैं कि बटा होता है। ठीक है, यानी कि मान लेंगे कि वो अनुपात कितना चल रहा है कि 5x बटा में क्या मान लेंगे 15x। ठीक है, अब इसमें हम ऐसे मान लीजिए, अगर ऐसे करके कि 5+x इसमें भी जोड़ लिए और 5+x इसमें भी जोड़ लिए, ऐसा मान चुके हैं कि हम इन लोग में क्या जोड़ रहे हैं, अभी x जोड़ रहे हैं। तो अनुपात कितना बनाना है हमको 4:5 बनाना है। अब यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब 5 से 5 में तो 25x, ठीक है 25 प्लस फिर 5 से x में तो 5x बराबर, ठीक है ये 15 से 4 में तो 15 चौको हो जाएगा 60, ठीक है प्लस फिर 4 से x में तो 4x। अब देखिए 60 माइनस 25 बराबर 5x माइनस ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 35 बराबर 5x में से 4x खत्म, यानी बच गया मेरा x। यानी कि हम उसमें कितना जोड़ेंगे, अगर हम उसमें 35 जोड़ देंगे तो मेरा जो अनुपात होगा वो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दो संख्याओं का में 7:11 अनुपात है। ठीक है, तथा उनका लसा का मतलब एलसीएम जो 1540 है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए हम ऐसा मान सकते हैं क्या, लसा का मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और इससे डिवाइड लगा देंगे और बारी बारी से वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे कि 1540, ठीक है बटा में 7 गुना 11। ठीक है, अब कटा लेंगे, ये कितने बार में 7 दूना के 14, 2 बार में यहाँ फिर 1 निकला गया, 7 दूना 14 यानी कि 220। अब इसको कटा 11 दूना के 22, अब 0 यानी कि जो मेरा वैल्यू आया वो 20 आया। ठीक है, ये 20 आया। ठीक है, अब बारी बारी से हमको इसमें लौटा देंगे इसमें, यानी कि 7 × 20 यहाँ भी, और क्या हो जाएगा 11 × 20 यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 दूना 14 100 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब 11 दूना 22 ये हो जाएगा 220, यानी कि वो संख्या क्या था, वो संख्या जो था मेरा 140 था और 222 था। ठीक है, ये मेरा रियल संख्या आ गया, जो कि अनुपात, अगर देखिए ये अनुपात में है ना, ये अनुपात में फाइनली वैल्यू को हम निकाल लिए और ले जाके दोनों को बारी बारी से इस पर पुट कर दिए, मेरा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है वो 3:4:8 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 105 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या है। देखिए अक्सर हम लोग के एग्जाम में ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बनाना देखिए बिल्कुल आसान होता है। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ये रुपया में है, ये पैसा में है और ये पैसा में है। देखिए एक चीज़ हम गेस कर पा रहे हैं कि ये पैसा में और ये भी पैसा में, बाकी ये भर रुपया में है, तो क्यों ना हम सबको क्या में कन्वर्ट कर दें, रुपया में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मान लेंगे कि अनुपात कितना चल रहा है 3x चल रहा है, ये मान लेंगे 4x चल रहा है और ये 8x चल रहा है। ठीक है ना, ऐसा मान चुके हैं हम। अब बताइए कि 3x 1 रुपया है ये, यानी कि 3x। ठीक है, ये हो गया 3x। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है अब ये रुपया है पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे हम, क्या करेंगे 4x × 1/2 क्या कर सकते हैं 2, अरे 1/2 मतलब क्या 50 पैसा हो गया। अब प्लस ये क्या चल रहा है 8x, यानी 8x × ये क्या हम कर सकते हैं 25 पैसा मतलब 1/4। ठीक है, अब उसको काट लेंगे, 4 दूना का 2 यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 यहाँ भी। अब कुल जो धन था मेरा, मतलब कुल पैसा 105 रुपया है, लिख देंगे यहाँ पे 105। ठीक है, अब एक जोड़ लेंगे 3x, अब ये वाला 2x, 5x, अब ये हो जाएगा 2x, यानी कि टोटल 7x। कितना हो जाएगा टोटल 7x बराबर 105 और डिवाइड करा देंगे 15 7 105, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया। अब जो पैसा को हम माने हैं 3x 4x और 8x में है,
ना। अब बारी बारी से वैल्यू को जाके लौटा देंगे, मतलब कि 3x 4x 8x, यानी कि 3 इंटू 15 यहाँ भी और 4 इंटू 15 यहाँ भी, और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 15 यहाँ भी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 15 × 45, 15 × 4 = 60, 15 बटे 120, यानी कि मेरा सिक्के का जो फाइनली वैल्यू है, कुल संख्या था, वो आ गया 45, 60 और 120, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, प्रत्येक में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पहली संख्या क्या है। देखिए मान लेंगे कि ऐसे है, संख्या है 5:8 में है, इसको मान लेंगे ऐसे कि 5x/8x, अनुपात मतलब बटा होता है, क्लियर। अब 12 जोड़ देते हैं दोनों में, यानी इसमें भी 12 जोड़ देते हैं और इसमें भी 12। देखिए बोला है कि यदि प्रत्येक में 12, मतलब कि ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में 12 जोड़ देते हैं, तो नया जो अनुपात है वो 3/4 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है। और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौको हो जाएगा 20x और 12 चौक 48 बराबर 3 से 8 8 3 24x, फिर 12 3 36, ठीक है। अब एक जात को एक तरफ कर लेंगे, 20 ये 24x माइनस 20x बराबर 48 - 36। अब एक घटा लेंगे, ये हो जाएगा 4x बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। अब कटा लेंगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3। x का जो मेरा वैल्यू आ गया, मतलब x वाला मेरा आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हमसे बोला है कि पहली संख्या, तो जो मेरा पहली संख्या है वो कितना है 5 है, यानी 5x जिसको हम लोग माने थे, यानी कि 5 × x का जगह कितना 3, यानी कि ये हो जाएगा 15, यानी कि पहली संख्या जो है मेरा कितना निकल के आ गया 15 निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 संख्याओं का योग 98 है, ठीक है। यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए कि तीनों जो मेरा संख्या है उसका ऐड, मतलब कि योगफल कितना है 98 है, ठीक है। तो जब 98 इसका कुल योग है, तो उस संख्या क्या क्या है, पहले हम संख्या को फाइंड करेंगे। देखिए हम पहले पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पहली तथा दूसरी, ठीक है, और दूसरी तथा तीसरी, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि संख्या ए है, बी है और सी है, 3 संख्या है। अब यही तीनों को हम जब लास्ट में जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 98 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी बोल रहा है कि पहली और दूसरी, तो पहली और दूसरी मतलब A/B कितना दिया है, ये दिया है 2/3, ठीक है। अब दिया है दूसरी तीसरी, यानी कि B और C, अरे दूसरी मेरा B है और तीसरी मेरा C है, यानी कि ये इसका वैल्यू दिया है 5:8। अब यहाँ से हम लोग A/B/C का वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2/3, अब ये हो जाएगा 5/8, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि ऐसे, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 5 दूर हो जाएगा 10, 5 ये हो जाएगा 15, अब ये हो जाएगा 24, ठीक है। मेरा निकल गया A निकल गया, B निकल गया और ये मेरा निकल गया C, यानी ABC मेरा निकल गया है। अब ये तीनों का जोड़, मतलब कि तीनों का जोड़ मतलब ये तीनों का जोड़ कितना दिया है 98 दिया है, यानी मान के चलेंगे कि 10x + 15x + 24x का वैल्यू जो दिया है कितने के बराबर दिया है 98 के बराबर दिया है, ठीक है, 98 के बराबर दिया है। हम देखिए ऐसा मान लिए हैं कि x लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी नंबर रख सकते हैं, मतलब कि y z x कुछ भी रख सकते हैं। अब सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, यानी कि 49x बराबर क्या हो जाएगा 98। अब कटा लेंगे कितने टाइम में, 2 बार में कट जाएगा, यानी x का फाइनली जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2 आ गया। अब हमसे बोला है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितना है मेरा 15, यही ना है, दूसरी संख्या मेरा कितना है 15 है, ठीक है। यानी कि 15 इंटू कितना कर देंगे x का जगह 2, यानी कि 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या रहा होगा, दूसरी संख्या 30 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है।
बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 9:1 है, मतलब 9:1 है। तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, देखिए 2 वर्ग हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि एक वर्ग A1 है, ठीक है, और दूसरा वर्ग A2 है। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा, मतलब A² जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि अब A² यहाँ भी, B² यहाँ भी हो जाएगा A²। ये लोग का वैल्यू दे रखा है 9/1 रेशियो मतलब बट्टा, यानी कि A1/A2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। A1/A2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर में उधर गया तो रूट अंडर में हो जाएगा, यानी ऐसे 9:1। अब जब निकालेंगे रूट से, जब बाहर निकलेगा तो 3 रेशियो क्या निकलेगा? 1, मैं 3/1 निकलेगा। अब जो भी परिमाप इसका होता है, यानी कि पेरीमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, परिमाप जिसको जो होता है, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड या ए बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 यहाँ भी निकालना हमको, परिमाप यहाँ भी निकला है। ये जो मेरा निकला है अभी, ये मेरा भुजा का अनुपात निकला है। क्या निकला है? ये मेरा भुजा का अनुपात निकला है। तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से यहाँ, 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 रेशियो कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यानी ये मेरा कितना आ गया? 3 रेशियो 1 हो गया। 3 रेशियो मेरा क्या हो गया? उनके परिमापों का जो अनुपात था वो मेरा कितना हो गया? 3 रेशियो 1 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।